वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं वापस से इंग्लिश ग्रामर लेवल 3 टेंस का पोर्शन है जो कंजंक्शन के कोलैबोरेशन के साथ है। यानी हम लोग आज देखेंगे टेंस किसके साथ, कंजंक्शन के साथ। यानी टॉपिक हम लोग का कंजंक्शन ही है समझिए, लेकिन टेंस का क्वेश्चन कंजंक्शन के हिसाब से ही बनता है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं, उसका कुछ लेक्चर हो गया है। चलिए अगले लेक्चर में चलते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए ताकि हम वीडियो लाते रहें। ऐसे ही देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कल देखे थे, राइट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस में क्या कुछ कर पाते हैं देखते हैं। लास्ट का क्वेश्चन क्या हुआ था, वी शैल कीप द फर्स्ट एड किट, है ना। उसके आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और है उसको देख लीजिए। वी विल यूज द फर्स्ट एड किट इन केस someone gets injured। मैंने अगला सेंटेंस लिखा, we shall take an extra player with us if someone is out of form। आउट ऑफ फॉर्म। तीसरा सेंटेंस है, द एक्स्ट्रा प्लेयर the extra player will get a chance to play if if someone is out of form। राइट, ये तीन सेंटेंसेस है, इसको देखिए अच्छे से। वी विल यूज द फर्स्ट एड किट, वी विल यूज द फर्स्ट एड किट इन केस समवन गेट्स इंजर्ड। We shall take an extra player with us if someone is out of form। The extra player will get a chance to play if someone is out of form। Right? ये तीन सेंटेंसेस है, आपको ये बताने हैं तीनों में सही कौन गलत कौन, सही तो क्यों गलत तो क्यों। राइट, चलो बोलिए। देखो, वी विल यूज द फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट हम यूज करेंगे, कब यूज करेंगे भाई, इन केस समवन गेट्स इंजर्ड। अच्छा, प्रिकॉशन लेके चल रहा है कि यूज करने के लिए बोल रहा है क्या, यूज कब करेगा, जब चोट लग जाएगा तब। तो जब चोट लग जाएगा तो प्रिकॉशन थोड़ी ना हुआ, कंडीशन हो गया कि चोट लगेगा तब ना, है ना। वी शैल टेक एन एक्स्ट्रा प्लेयर विथ अस, हम लोग एक्स्ट्रा प्लेयर अपने साथ रखेंगे क्या, इफ समवन इज आउट ऑफ फॉर्म, अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म, तो खेला नहीं है, कोई आउट ऑफ फॉर्म है, अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा प्लेयर है, उसको खिला देंगे। राइट, तो सावधानी के तौर पर लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, इन केस। यानी ये सेंटेंस भी गलत था और ये सेंटेंस भी। आगे, एक्स्ट्रा प्लेयर विल गेट चांस टू प्ले इफ समवन इज आउट ऑफ फॉर्म, अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म रहता है, बात तो सही है, कंडीशन है, तो इसके लिए इफ सही है, ये सेंटेंस भी। कोई दिक्कत बाबू, चल ध्यान से देखिए, एक नोट करके चीजें हैं उसको देखिए। जिस जिसके साथ इफ लगा रहेगा वह काम पहले होगा, बात तो सही है, सही है। चलिए आगे बढ़िए, क्या है, इनकेस लगा रहने वाला सेंटेंस वह बाद में होना चाहिए। राइट, इनकेस जिसके साथ लगा रहेगा वह, है ना, बाद में होना चाहिए।
सही है बच्चों, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अब देखिए वेदर, वेदर है ना, और इफ के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। सही है। वेदर को कहते हैं कंजंक्शन ऑफ डाउट। क्या कहते हैं? कंजंक्शन ऑफ डाउट, यानी जहां डाउट हो वहां वेदर आ जाता है, राइट। और इफ तो जानते हो क्या होता है? कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन होता है। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन होता है। बहुत कोई दिक्कत समझ में आया? चल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिए क्या सेंटेंस है। सेंटेंस है दे विल परफॉर्म वेल, दे विल परफॉर्म वेल if they are trained properly, है ना। if they are trained properly, है ना। अच्छा बताइए वो अच्छा से परफॉर्म कब करेंगे? if they are trained properly, अगर उनको कैसे ट्रेन किया जाता है? अच्छे से, यानी प्रॉपरली, ढंग से। तो कंडीशन है कि परफॉर्म तभी अच्छा करेगा जब ट्रेन प्रॉपरली होगा। तो कंडीशन के लिए अगर इफ लगता है तो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन तो होता है, तो ये सेंटेंस सही है। कोई तकलीफ समझ में आया? राइट। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, दे विल परफॉर्म वेल, यहाँ तक अगर सिर्फ इसको देखे, ये बोलने वाला क्लियर नहीं है कि भाई क्या है नहीं है, राइट। कि बोलने वाला क्लियर है ही नहीं कि काम होगा कि नहीं, लेकिन जैसे कंडीशन लेगा तो पता चल गया। समझ में आया बाबू? चलो, मिटा दो इसको। देखिए देखिए, एक नोट करके बातें हैं, उसको देख लीजिए। क्या बातें हैं? कहता है सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट, राइट, क्लॉज को प्रेजेंट में, क्लॉज को प्रेजेंट में लिखना, मतलब लिखना मतलब, भाई इसका क्या मतलब? लिखना मतलब क्या होता है? बोलिए। जब मेन क्लाउज फ्यूचर में हो, जब क्या होगा? मेन क्लाउज अगर फ्यूचर, मेन क्लाउज फ्यूचर में, है ना, है ना। जैसे एग्जांपल है, माने मैंने कहा यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम, एग्जाम, है ना। यू विल क्लियर द एग्जाम, है ना। या इफ यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम इफ यू डू नॉट स्टडी, राइट। समझ में आया? नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये बात लिखी है प्रेजेंट में, राइट। ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया ना, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये मेन क्लाउज, राइट। तो सेंटेंस क्या है?
ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, आई एम नॉट श्योर, they will perform well, he should he should tell us, he should tell us whether they will visit us or not. I am not sure that they will perform well. He should tell us that they will visit us or not. Right? ये सेंटेंस में आपको अगर फिल करने के लिए दिए तो इसमें दो कंडीशन है, मतलब हम पहला ऑप्शन में आपको दे रहे हैं वेदर फिल करने के लिए, राइट, और दूसरा ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन। सही है, बताइए क्या सही क्या गलत बच्चों, बोलिए, समझ में आया ये, कहते आई एम नॉट श्योर, है ना, जब श्योर नहीं है, जब श्योर नहीं है तो इफ तो कंडीशन को बताता है, किसको बताता है, कंडीशन, कंडीशन को बताता है, और वेदर क्या बताता है, डाउट को। अच्छा, डाउट मतलब क्या होता है, संदेह, यानी आप श्योर नहीं है कि वो आएगा कि परफॉर्म करेगा कि नहीं, राइट, यानी संदेह है आपको, डाउट है, तो वेदर होगा। शी शुड टेल अस, उसको बोलना चाहिए, दे विल विजिट अस और नॉट, वो आएंगे कि नहीं, श्योर नहीं है तो क्या होगा, समझ में आया बाबू, कोई दिक्कत, बोलिए, हाँ क्या बोले, हम्म, एक सेकंड पहले का सेंटेंस क्या, आई एम नॉट श्योर, प्रेजेंट में है ना, है, लिखना पड़ेगा ना, ही शुड टेल अस, है ना, कोई दिक्कत, आइए मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, हाँ शुड मॉडल, इस तरह का फ्यूचर ही बताता है, ठीक ना, आई एम नॉट श्योर इफ शी विल क्लियर द एग्जाम, बोलिए, नॉट श्योर मतलब क्या होगा भाई, डाउट, क्या है, डाउट है, ये सेंटेंस क्यों गलत है, क्या लगेगा, हाँ सही है, जब मेन क्लॉज देखो ध्यान से, जब मेन क्लॉज फ्यूचर में हो तो में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में होगी, बात सही है ना, बट बट यहाँ यह लॉजिक फिट नहीं, ये लॉजिक यहाँ फिट, यही जवाब तुम लोग कुछ दिन पहले पूछ रहे थे ना सवाल, ये लॉजिक यहाँ फिट नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, क्योंकि डाउट को दिखाने के लिए और भी तरीका है, नहीं देखिएगा, डाउट दिखाने के और भी तरीके होते हैं, देखिए डाउट को
डाउट मतलब क्या होता है? संदेह। डाउट को शो करने का सिनोनिम भी होता है। ठीक है, जैसे अनसर्टेन भी अगर लिख दो तो चल जाए, राइट। या आप एप्रीहेंसिव भी लिख दोगे तो, या आप सर्कमस्पेक्ट भी लिख दो तो, सर्कमस्पेक्ट, राइट। कोई दिक्कत? जैसे मैंने कहा आई एम अनसर्टेन, इसका मतलब डाउट, क्या है? या आई एम एप्रीहेंसिव। EHEN, सही, राइट। या फिर देखिए आई एम अनश्योर भी लिख दो, है ना। या फिर आई हैव, या फिर आई डू नॉट नो भी लिख सकते हो। आई डू नॉट नो, तुम जानते नहीं हो, यानी श्योर नहीं हो। या फिर आई हैव सम डाउट भी बोल सकते हो, आई हैव सम डाउट। ये सारी चीजें किसको बताती हैं, है ना। अब मान लो कि इसके आगे फुल फिल इन द ब्लैंक्स है, ही विल कम, सेंटेंस ही दे दिया, ही विल कम। आई एम अनसर्टेन डैश ही विल कम, तो इस सब के जगह पर क्या हो गया है? सिर्फ एक होगा, एक सब क्या होगा, राइट। देखिए, राइट, सही है। देखिए, क्वेश्चन है कुछ, द गवर्नमेंट इज क्वाइट एप्रीहेंसिव डैश इट विल बी री-इलेक्टेड, राइट। री-इलेक्ट का मतलब होता है वापस से पुनः चुनाव, राइट। He has a little doubt. He has a little doubt. He will succeed, right? कोई दिक्कत? चल, बताइए क्या होगा? द गवर्नमेंट इज क्वाइट एप्रीहेंसिव, यानी डाउट दिखा रहा है, और डाउट है तो, राइट। ही हैज अ लिटिल डाउट, लिटिल डाउट का मतलब क्या है? थोड़ा सा डाउट है, राइट। ए लिटिल का मतलब होता है सम, कुछ तो डाउट है, इसका मतलब समझ रहे ना। ए लिटिल किसका सिनोनिम है? सिनोनिम किसका है? सम। यानी ए लिटिल बोलो या सम बोलो, बात बराबर है, राइट। इसका सम है ना, या क्या हो गया लिटिल डाउट का मतलब? एमिलियन हो गया, राइट। ठीक है ना, समझ में आया? अब देखो, he often doubt, he often doubt, he will succeed, अक्सर उसको डाउट रहता है सफलता के लिए, तो क्या होगा? निवेदन होगा, राइट। सही बाबू। चलो,
मिटा दे इसको। देखिए आई हैव नो डाउट, आई हैव नो डाउट he will succeed, right? अगला है आई seldom या फिर रेयरली, कुछ भी लिख दीजिए, या फिर बेयरली, बेयरली राइट, फिर हार्डली, या आप लिख दीजिए स्कार्सली, या आप लिख दीजिए नेवर, कर लिख दीजिए डाउट दैट he will succeed, राइट। मैंने अगला सेंटेंस लिखा आई हैव लिटिल डाउट he will succeed। फिर मैंने लिखा few people doubt that he will succeed, राइट। चलिए बोलिए, चार सेंटेंस में क्या होगा बताइए। बोलिए, चल बताइए, कौन बताएगा बताइए। आई हैव नो डाउट, देखिए ध्यान से, आई हैव नो डाउट, राइट, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, ये सब शब्द जो है ये निगेटिव चीजों को बताता है। क्या बताता है? लिटिल भी, लिटिल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नो, फ्यू का मतलब क्या होता है? याद रखना, जब नो क्या है, जब बोलने वाला यानी स्पीकर जो क्या है, स्पीकर जो है, नोट में देखिएगा, व्हेन ए स्पीकर, स्पीकर इज इन नो, व्हेन स्पीकर इज नॉट इन डाउट, नॉट इन डाउट, डाउट में ना हो, दिस इज कॉल्ड नो डाउट केस, नो डाउट केस, राइट। जब स्पीकर किस में ना हो, डाउट में ना हो, राइट। तो बोलने वाला जब शंका में ही ना हो, यानी शंका उसको नहीं है, शंका नहीं है, शंका नहीं है तो नो डाउट केस है, राइट। और जब नो डाउट केस होता है
उस स्थिति में इन दिस कंडीशन वी हैव टू यूज, हम लोग को यूज करना पड़ेगा ओनली दैट। कौन सा कंडीशन यूज होगा? I have no doubt that he will succeed, that he will succeed, that he will succeed, that he will succeed। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, कुछ क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। I have a little doubt, I have little doubt, I seldom doubt, I often doubt, I have few doubt। सही है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, मतलब इस सब कंडीशन इसके आगे क्या फिलअप होगा, राइट? अच्छा बताइए, आई हैव लिटिल डाउट है, क्या है? आई हैव ए लिटिल डाउट। लिटिल डाउट का मतलब क्या है? किसके पास डाउट है? लिटिल डाउट का मतलब क्या है? डाउट है, राइट? लिटिल का मतलब क्या है? नो। सेल्डम का मतलब क्या है? नो। ऑफ्टन का मतलब डाउट है, डाउट है। आई हैव अ फ्यू डाउट का मतलब डाउट है, और फ्यू का मतलब नो डाउट। सब ये है, कोई दिक्कत? बोलिए, सही बात है ना? ये आ लिटिल का मतलब क्या होता है? सम, कुछ ना कुछ डाउट तो है, ठीक है। ऑफ्टन का मतलब भी क्या होगा? डाउट है, यानी सम डाउट है, कुछ तो डाउट है। अ फ्यू का मतलब समझिएगा, है ना? कोई दिक्कत? चलिए, और नो का मतलब ये है, अ फ्यू का मतलब डाउट है, ठीक है ना? अच्छा बताओ, नो डाउट है, कोई डाउट नहीं है, तो कौन सा चीज यूज होता है? दैट। सही बात है, बोलिए। डाउट अगर है, कौन सा चीज यूज होगा? वेदर यूज होगा। सही बाबू। डाउट है या अनसर्टेनिटी है? अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चित है, ठीक है ना? अनसर्टेनिटी, सही है। आगे, अगर कंडीशन है, क्या है? क्या लगता है? एक। सही बात है। प्रिकॉशन है, क्या लगता है? इन केस। सही है। इस केस में क्या यूज होगा? नो डाउट है तो, ऑफ यू है तो, बोलते जाइए। कुछ डाउट है तो बोलिए। राइट, समझ में आया? अच्छा, इसमें डाउट तो है, डाउट है, डाउट नहीं, डाउट, 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 डाउट। सही बात है, कोई दिक्कत?
समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, यहाँ तक था टेंस कॉन्जंक्शन के साथ रिलेटेड था। टेंस और था कंजंक्शन के साथ रिलेटेड था। अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो अब है टेंस का अंतिम पायदान पे हम लोग चलते हैं। वो टेंस का अंतिम पायदान जो है वो क्या है? इसमें हम लोग क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? इसमें हम लोग देखेंगे अंतिम पायदान में एडवांस से भी ऊपर एडवांस लेवल का टेंस, ठीक ना? मतलब बहुत ही अच्छी लेवल का टेंस जो है उससे हम लोग अंत करेंगे, यानी सुपर एडवांस लेवल जो है इसको भी देख ली। सुपर एडवांस लेवल देख लिए है ना, ये समझ लीजिए उससे भी एक कदम आगे, ठीक है ना? उस टेंस को हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है? धैर्य बनाए रखिए, हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान से, सही है, ध्यान से देखिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आई वेंट टू द फार। फार मतलब क्या होता है? दूर। आई वेंट टू द फार एंड परचेज्ड so many toys when I was a kid। when I was a kid, सही है, बोलिए, ध्यान से देखिए। देखिए, I went to the far and purchased। I went to the far and purchased, है ना? went क्या हुआ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, परचेज हो गया वर्ब का। when कब की बात है? I was a kid, पास्ट है ना? क्या है ये? पास्ट। ये सब दिखा रहा है पास्ट, राइट? ये जो एक्शन था वन टाइम एक्शन था, कैसा था? और वन टाइम एक्शन हमेशा कब कंप्लीट होता है? पास्ट के इंडेफिनिटली। ये क्या हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट। सही है बच्चों? अगला, आई ऑफ्टन वेंट टू द फार। आई ऑफ्टन वेंट टू द फेयर। आई वेंट टू द फेयर हो गई थी, है ना? फार मतलब मेला में जाना था, राइट? आई ऑफ्टन वेंट टू द फेयर, राइट? आर लिखो भाई, आर आ जाओ। ऑफ्टन वेंट टू द फेयर एंड परचेज्ड so many toys when I was a kid, right? अक्सर जाया करता था मेला में और खरीदा करता था बहुत सारे टॉय जब मैं क्या था?
जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी बदमाशी करता था, राइट। वही वाला बात है ना। ये तो ये भी क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट, राइट। लेकिन इस बार जो है वन टाइम एक्शन नहीं, एक्शन इस बार क्या बता रहा है, हैबिट को। किसको बता रहा है, कोई दिक्कत, समझ में आया। देखो, मैंने कहा अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए कुछ कॉन्सेप्ट क्या है। आई कलेक्टेड स्टाम्प्स, मैं क्या इकट्ठा करता था, चुनता था स्टाम्प्स। ये वन टाइम एक्शन है, वन टाइम एक्शन है, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए। सब्जेक्ट था, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म था, राइट। अब मैंने लिखा आई कलेक्टेड स्टाम्प्स व्हेन आई वाज अ किड, राइट। अब ये सेंटेंस लिखा तो ठीक, बट जैसे ही ये सेंटेंस आया ये परिवर्तन हो गया, है ना। इसका मतलब किया करता था, राइट। ये काम क्या था, किया करता था, है ना, किया करता था। क्या मतलब है इसका, ये हैबिट हो गया, क्या हो गया, नहीं, वन टाइम एक्शन ये नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आदत था। सही बात है, देखिए ध्यान से। सही है, कहता है पास्ट का, नोट में देखिए, पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। नोट बात करें, नोट में ये, नोट में पास्ट इंडेफिनिट क्या क्या बताता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या बताता है, राइट। सुनिएगा, ऐसे एक्शन को बताता है, ऐसे एक्शन को बताता है जो एक बार हुआ, बोलिए, या हैबिट या परमानेंट एक्शन को बताता है। बात सही है, परमानेंट एक्शन को बताता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वर्क यस्टरडे एंड आई वर्क यस्टरडे, क्या नीटू होगा ना, आई वर्क यस्टरडे, यानी ये वन टाइम एक्शन हुआ, बोलिए। और जैसे मैंने लिखा आई वर्क, दोनों में अंतर है, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए देखिए, मैंने लिखा आई अटेंडेड म्यूजिक लेसन्स, राइट।
पास्ट का इंडेफिनिट है, बोलिए, पास्ट का इंडेफिनिट है। एक्शन कैसा है, वन टाइम एक्शन, बोलिए कोई दिक्कत। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और ये क्या है, सब्जेक्ट। आई अटेंडेड म्यूजिक लेसन्स ऑल माई चाइल्डहुड, पूरे बचपन। वन टाइम एक्शन है क्या, ये चाइल्डहुड जैसे ही बोल दिए हैबिट हो गया, क्या हो गया, सही बात है। नोट में इसके जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज टू, राइट, है ना। ये मॉडल है, क्या है, क्यों यूज करें इसको, टू सो पास्ट है, बात सही है, टू सो पास्ट है, सही है ना। देखिएगा मैंने लिखा आई यूज टू अटेंड म्यूजिक लेसन्स, चलो राइट। फिर मैंने लिखा आई यूज टू प्ले फुटबॉल एज अ चाइल्ड, राइट, ये मॉडल है ना, बोलिए क्या है, मॉडल है, समझ में आया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।